नमस्कार मित्रों, एमबीसन यूपी बोर्ड के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं प्रवीण दुबे और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 हिंदी का पहला चैप्टर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात के विषय में। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते, यदि हम डॉक्टर होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। और यदि हम भूगोल वेत्ता मतलब भूगोल को जानने वाले होते या भूगोल को बताने वाले होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते मतलब बात बनाते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का प्रयोजन नहीं मिला। इन दोनों विषयों में से, इन दोनों बातों में से प्रताप नारायण मिश्र जी को एक भी बात कहने का अवसर नहीं मिला। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि हम केवल उसी बात पर दो चार बात लिख देते थे जो तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल आता है। संभाषण मतलब तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। जो हम लोग बात करते समय जो हमारे लोगों के मुंह से जो बातें निकलती हैं वही बात ये लिख देते हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव में मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। सुख सारिद पक्षी हैं वो केवल थोड़ी सी बात, समझने की योग्य बात, थोड़ी सी बात बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इसलिए ये अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत मतलब दिखाई कम देते हैं, समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। भाई कौन नहीं मानेगा कि बात की बड़ी बात है। बात की बड़ी बात तो होती है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरआन शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड की बात ही के पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द है जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष मतलब सामने मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से ही मुंह बिचकावेंगे मतलब मुंह टेढ़ा कर लेंगे। अपारिपादो जवनो ग्रहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। ये लोग यह बात कह के अफवाह उड़ाएंगे, हल्ला उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला से है। शालिग्राम शिला मतलब शालिग्राम की मूर्ति। जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। निराकार मतलब बिल्कुल की काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं
अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमात्मा तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माह बात करामात हैं। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, बात का कोई रूप नहीं बता सकता कि यह बात कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए, पर अपना दिमाग दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइएगा। अगर आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो ईश्वर के भांति भी इसके अनेक रूप पाएंगे। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। इतने बात हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। आजकल तो टेलीफोन की मोबाइल फ़ोन आ गया है। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। भाई बात से ही पराये अपने, मतलब दूसरे लोग जो हैं वो अपने हो जाते हैं, और बात से ही अपने लोग दूर चले जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पवयी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात का तत्व समझना, बात का हर एक बात का शब्द अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं है, और दूसरों की बात पर अपना आधिपत्य, अपना राज्य जमा लेना भी, राज्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है, ऐसे वैसों का काम नहीं है। बड़े बड़े विज्ञावरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े विज्ञावर थे, महाकवि थे, उन लोगों को बात समझने और समझाने में ही व्यतीत हो गया। उनका पूरा जीवन बात समझने और समझाने में ही व्यतीत हो गया। सहदगड़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जांचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी बातें, मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्य कवि की रसीली बातें, सुविक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और न कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। किसी कुत्ते को या किसी बिल्ली को तू तू करने के बाद देखिए वो आपके पास
यथा सामर्थ, मतलब जितना उसको सामर्थ्य है, जितना वो योग्य है, उतना अपने स्नेह प्रदर्शन, अपने खुशी का प्रदर्शन करने लगेगा। फिर वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न पड़े। हमारे परम पूजनीय आयगण अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तन तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। अथच प्राणन ते सुख अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे, अवचन न दीजो जान, दीनो जान इत्यादि उनकी अक्षर संपदा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत को पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। मर्द की जबान जो है वो देखिए तो कभी रुकती नहीं है। आज जो बात है कल ही स्वार्थान्ता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध है। यद्यपि मतलब कभी कभी अगर कोई अवसर पड़ा है, कोई अवसर पड़ने पर बात का रंग ढंग परिवर्तित कर लेना, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। पर कब जाति पुकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए हम लोग हैं जिन्हें आय कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है। कहते हैं ना कि इसको बात बोलने का शऊर नहीं है, बात बोलने का ढंग नहीं है। किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बताते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाली उंगलियों ही पर गिरने भर को है। इससे बात बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विद्वानों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात का बतंगड़ समझ के बहुत बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। भाई बात का बतंगड़ बनाने से बढ़िया है कि आप ही पीछे हट जाइए, अपना हाथ समेट लीजिए।